हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल ज्योग्राफी एग्ज़ाम गुरु। आप सभी का मेरे चैनल पर वेलकम है। तो जैसे कि बीपीएससी जो माध्यमिक स्कूल शिक्षक भर्ती वाला एग्ज़ाम का डेट आपको पता ही है, आ गया है। 24, 25 और 26 से एग्ज़ाम है। तो देखिए, अभी करंट अफेयर देखना बहुत ज़रूरी है। तो करंट अफेयर में देखिए 2023 में जो है, ये देखिए एडुटेरा का है। 2023 में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के करंट अफेयर के प्रश्न हैं जो पूछा गया है। तो ये आई थिंक काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, इसलिए ये क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ। तो चलिए बिल्कुल बिना समय गंवाए फटाफट जो है इस क्वेश्चन को वन लाइनर को करते हैं। तो देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चंस 14/5/2023 को एग्ज़ाम हुआ था। केंद्रीय बजट 2023 और 24 के अनुसार केंद्रीय बजट से क्वेश्चन किया गया है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो कितने किए जाएंगे? 30 किए जाएंगे। स्पेयर पुस्तक किसने लिखी? तो स्पेयर पुस्तक प्रिंस हैरी ने लिखी। स्पेयर पुस्तक किसने लिखी? प्रिंस हैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 दिसंबर 2022 को किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई है? तो ये क्या है? ताइवान है, ताइवान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, पोप बेनेडिक्ट 16वें जिनका हाल में निधन हुआ, ठीक है, पोप बेनेडिक्ट 16वें निधन हुआ, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो इसमें 2 कथन दिया हुआ है। पहला, वो जर्मनी के मूल निवासी थे, सही है ये। वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे, तो बिल्कुल सही है पोप बेनेडिक्ट 16वें के विषय में। जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ? 2023 में जो है यति एयरलाइन, ठीक है, यति एयरलाइन का क्या हुआ? दुर्घटनाग्रस्त हुआ। दिसंबर 2022 में दूरदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया था? राजस्थान में। दिसंबर 2022 में दूरदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ था? राजस्थान में। विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में जाना जाता है 2 फरवरी। मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनः नामित किया गया? तो 2021 में। मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में 2021 में पुनः नामित किया गया। जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है। जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी। संघीय बजट 2023 और 24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन कथन सही है? पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई, तो ये गलत है। पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज नहीं की गई है। दूसरा है, पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई, तो ये सही है। पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है, तो ये सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए क्या है। दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य डैश तक धूम्रमुक्त होना था, तो 2025 तक। कब तक वो होता? 2025। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिमल जालान है। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस का बिमल जालान। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है? ठीक है, जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। लैंगिक समानता, अंतरिक्ष अनुसंधान, शून्य भूख और अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई। तो जो नहीं है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है? कौन सा नहीं है? ठीक, तो होगा अंतरिक्ष अनुसंधान, ये नहीं है। 2030 तक सतत विकास में लैंगिक समानता रखा गया है, शून्य भूख करना है और अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई। पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया, गलत। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन एनआईपी में भारत इंजनों
सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाहों, जनसंचार साधनों, जलमार्गों, लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं से संबंधित परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है। 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था? तो भारत जो है 10वें स्थान पे था। किस स्थान पे था? 10वें। 2022 में विश्व के ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत 10वें स्थान पर था। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन 2015, रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017, सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2014। तो जो सुमेलित नहीं है वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन 2015। ये जो है सुमेलित नहीं है। बाकी सुमेलित है, जैसे रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017, सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014, दीनदयाल ग्रामीण कौशल्य योजना 2014। भारतीय नेक्स्ट 2022 से 23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? तो गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का जो है वो व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। क्या है? व्यवहार के लिए सभी के लिए गरिमा। भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो भारतीय जैविक डेटा केंद्र जो है वो हरियाणा में, कहाँ? हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है। निसार उपग्रह किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया? निसार उपग्रह जो है इसरो और नासा, निसार उपग्रह किसके द्वारा? इसरो और नासा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। नेक्स्ट है मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से उन्नत होकर 2022 में 132 हो गई। ये गलत है। मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई। ठीक है, तो ये सही है। मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? पहला है जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्यों को अनुमति। तो ये जो है बिल्कुल सही है। जीएसडीपी का 3.5 राजकोषीय घाटे की राज्यों को अनुमति, तो ये सही है। नेक्स्ट है किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया था? तो टेक्सास स्कैंडल, ठीक है, टेक्सास स्कैंडल है जो टेक्सास स्कैंडल सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया था। निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय बजट बिल 2023-24 अनुमानित आवंटित राशि सही सुमेलित है? पहला है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 5,000 रुपये, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 80,000 करोड़, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 80,000 करोड़ रुपया। सी में है स्वास्थ्य मंत्रालय 89,150 करोड़, स्वास्थ्य शोध विभाग 9,155 करोड़। तो जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय 89,155 ये होगा जो सही सुमेलित है ना। तो स्वास्थ्य मंत्रालय जो है 89,155 करोड़ रुपए जो है आवंटित राशि है केंद्रीय बजट द्वारा 2023 और 24 के लिए। फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ था? तुमकुर, कर्नाटक। फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन तुमकुर, कर्नाटक में हुआ। केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल प्रति
बेई में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, ब्याज भुगतान 20%, करों एवं शुल्कों में राज्य की भागीदारी 18%, सब्सिडी 9%, रक्षा व्यय 8%। जो सही सुमेलित नहीं है वो सब्सिडी 9%, ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही है। ब्याज भुगतान 20%, करों और शुल्कों में राज्य की भागीदारी 18% और रक्षा में 8%। भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला है G20 का प्रतीक चिन्ह, तो प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है, सही है। प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियाँ 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती है, और ये भी सही है। किस स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में नौसेना में शामिल किया गया? INS वागीर, ठीक है, INS वागीर को किया गया। 2 फरवरी 2023 को किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने की है, ठीक है, ब्रिटिश राजशाही को हटाने का घोषणा किया ऑस्ट्रेलिया ने। दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर में कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थलों पर है? पहला है पौंडीचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर 1 में कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों पर है? तो पौंडीचेरी, लक्षद्वीप और गोवा जो है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास क्या है? ऑल द लाइफ वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है? अनुराधा रॉय। कौन है? अनुराधा रॉय। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइफ वी नेवर लिव्ड के लेखक अनुराधा रॉय हैं। SCO फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं? पहला है शंघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान SCO फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, तो सही है। SCO फिल्म महोत्सव में SCO देशों की फिल्म दिखाई जाएगी, ठीक है, ये भी सही है। किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? क्रिप्स हिपकिंस को चुना गया है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी स्थित है कहाँ? जामनगर में, ठीक है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी जामनगर में है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार कौन है? तो M कीरावनी। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार M कीरावनी है, ठीक है। ये वाला बहुत ही लगता है इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, ये दरोगा में पूछा गया था, ये जो 30/4 को हुआ है। 2027 से 2031 के लिए भारत के राष्ट्रीय वन्यजीव एक्शन प्लान NWAP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना है, तो ये सही है, यह तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना है। और NWAP के 10 घटक हैं, तो ये गलत है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता परिचय योजना की निगरानी के लिए कार्यदल का गठन किया है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता परिचय परियोजना की निगरानी के लिए कार्यदल का गठन किया है। पिछले साल अगस्त 2022 में विश्व हाथी दिवस यानी वर्ल्ड एलिफेंट डे भारत में कब मनाया गया? पेरियार, केरल में। कहाँ पे? पेरियार, केरल में वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया गया। किस देश ने COP27 सम्मेलन का आयोजन किया? तो मिस्र। किस देश ने COP27 सम्मेलन का आयोजन किया? मिस्र देश ने किया है।
2023 तक जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का अंतर सरकारी पैनल वार्मिंग को लगभग कितने डिग्री तापमान में वृद्धि तक सीमित करना चाहता है? तो 1.5 डिग्री सेंटी तक सीमित करना चाहता है। ठीक है। नेक्स्ट है COP27 के दौरान सेनेगल के साथ निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय शुष्कता प्रतिरोध गठबंधन शुरू किया? स्पेन। COP27 के दौरान जो है सेनेगल के साथ निम्नलिखित में से स्पेन अंतर्राष्ट्रीय शुष्कता प्रतिरोध गठबंधन शुरू किया है। जलवायु परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला है COP27 में भारत ने निम्न कार्बन विकास के लिए अपनी दीर्घकालिक रणनीति प्रस्तुत की। दूसरा है COP26 में प्रधानमंत्री मोदी ने 250 GW गैर जीवाश्म क्षमता लक्ष्य की घोषणा की। तो बोला कौन गलत है? तो देखिए 2 नंबर जो है मोदी COP26 में प्रधानमंत्री मोदी ने 250 GW गैर जीवाश्म क्षमता लक्ष्य घोषित किए, गलत है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किया गया मिशन लाइफ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए एक वैश्विक आंदोलन है, तो ये सही है। नेक्स्ट है कार्बन क्रेडिट के लिए स्वैच्छिक व्यापार प्रणाली के सामान्य मापदंडों को लोकसभा 2022 में किस अधिनियम में पेश किया गया? तो इसका हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम। ठीक है। कार्बन क्रेडिट के लिए एक स्वैच्छिक व्यापार प्रणाली के सामान्य मापदंडों को लोकसभा 2022 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में पेश किया गया था। भारत में पहली कार्बन रजिस्ट्री का नाम क्या है? CRI। भारत का पहली कार्बन रजिस्ट्री का नाम CRI है। भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है? रामदेव मिश्रा को। पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा को माना जाता है। किसको? रामदेव मिश्रा को। देखिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो में जो है मैं आप लोग को ये जो BPSC 68 PT परीक्षा में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे इसको कराऊंगी, और इसके बाद के और भी कुछ एग्ज़ाम हैं उसका कराऊंगी। तो एक साथ मैं बड़ा वीडियो नहीं बना रही हूँ, शॉर्ट ही बना रही हूँ। पहले इसको आप रिवाइज़ कर ले, एक बार नहीं 2 बार सुने, ताकि एक बार सुनने के बाद दोबारा देखें कितना सही हो रहा है। फिर इसका भी मैं आपको बनाऊंगी। तो इसके लिए आपको जो है एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आप तक मेरे नोटिफिकेशन पहुँच सकेंगे। और अगर थोड़ा भी आपको यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ आप लाइक कर दें। आपके लाइक हमें मोटिवेट करते हैं। थैंक यू।